बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 10 पार्ट्स तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1 और यूनिट 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उनके रिलेटेड मैंने इस चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत लार्ज वैल्यूज़ को एक छोटी वैल्यू में यानी कि 10 की पावर के साथ एक सिंपल वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में इन नंबर्स को हम लिखेंगे, ठीक है, साइंसी तरीक़ेकार की मदद से। तो उससे पहले यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 30600 है और इसमें हमारे पास जो डेसिमल है वो शो नहीं हो रहा। तो जिस वैल्यू का डेसिमल शो नहीं हो रहा होता उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट है, तो इसको हमने मूव करके यहाँ 3 और 0 के बिटवीन में ले आना है। ठीक है, तो हम 3.06 लिखेंगे, यानी कि जो हमारे पास जहाँ तक नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वहाँ तक हमें लिखना होता है, और फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर के साथ 1 2 3 4 जितने नंबर्स हम इधर को मूव हुए हैं उतनी हम 10 की पावर लिखते हैं। मूव डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट, हम यहाँ से इधर को लेफ्ट साइड को 4 डिजिट जो से हैं वो मूव हुए हैं, इसलिए हमने 10 की पावर 4 लिख देना है। अब इसकी जो ऑपोजिट एग्जांपल है वो है नेगेटिव। तो जब हम डेसिमल पॉइंट को इधर से इधर को आते हैं यानी कि राइट साइड को मूव करते हैं, तो तब हमारे पास जो 10 की एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में आता है। तो आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 5700। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो इस वैल्यू का भी डेसिमल शो नहीं हो रहा। तो मैंने बताया कि जिस वैल्यू का डेसिमल शो नहीं हो रहा तो उसका डेसिमल लास्ट पे होता है। ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के फ़ौरन बाद। अब फर्स्ट डिजिट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स के नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब ये 5 है तो हमें इस डेसिमल पॉइंट को इधर मूव करना है 5 और 7 के बिटवीन में। तो जब ये डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ आएगा तो हम लिख देंगे 5.7 और मल्टीप्लाई 10 रेज पावर जितने नंबर हम इधर को मूव हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक हम 1 नंबर मूव हुए हैं, इधर से इधर 2 और इधर से इधर 3। तो इट मीन्स के 10 टू द एक्सपोनेंट आ जाएगा 3। तो इस तरह से 5700 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए, 10 की पावर के साथ लिखा जाएगा, और वो हमारे पास 5700 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 49800 और फिर उसके बाद है 000। तो ये एक लार्ज वैल्यू है, इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इस वैल्यू का भी डेसिमल जो है वो शो नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि इसका डेसिमल लास्ट पे है। तो हमने डेसिमल को इधर से मूव करके हमने यहाँ पे लेके आना है फर्स्ट डिजिट के बाद। ठीक है, तो ये जितने डिजिट इधर वो मूव करेगा उतनी हम 10 की पावर लिख देंगे। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो 4.9 हो गई वैल्यू, और आगे 8 भी लिख देंगे। नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होते हैं उनको लिख दिया जाता है, और मल्टीप्लाई हम 10 की पावर लिखेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास ये डेसिमल यहाँ से इधर आया तो 1 नंबर, और यहाँ से इधर आएगा 2, इधर आया तो 3 नंबर, 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो इट मीन्स के यहाँ से हमारा डेसिमल यहाँ पे मूव हुआ है, और ये टोटल हमारे पास 3 3 6 और 1 7 नंबर बन रहे हैं, और इसलिए हम इसको 10 की पावर जोन सी है वो 7 लिखेंगे। जब भी हम डेसिमल को इधर को मूव करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया, जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट साइड को मूव करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो 10 का एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में आएगा, और जब भी हम डेसिमल को जो है वो इधर से इधर को मूव करेंगे तो 10 का एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में आएगा। तो आइए आगे थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 96, उसके बाद 000 है, और फिर अगेन हमारे पास 000। अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू में भी इसका डेसिमल शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स इसका डेसिमल लास्ट पे है। ठीक है, तो हमने डेसिमल को इधर से मूव करके हमने यहाँ पे लेके आना है फर्स्ट डिजिट के बाद। ठीक है, और हम किस साइड को मूव हो रहे हैं, लेफ्ट साइड को मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम लेफ्ट साइड को मूव करते हैं डेसिमल को, तो हमारे पास जो 10 का एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में आता है। तो हम डेसिमल को इधर से यहाँ पे मूव करेंगे तो 9.6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 की पावर हम उतनी लिखेंगे जितना हम डेसिमल को लेफ्ट साइड को मूव करेंगे, जितने डिजिट्स। तो यहाँ से यहाँ आया तो 1 2 3 4 5
6 एंड 7, ठीक है। तो हम 7 डिजिट जो है वो डेसिमल को मूव किया है, तो इसलिए हम 10 टू द एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव 7 में लिखेंगे। तो यूँ 96000000 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 416.9 है, ठीक है। तो इसका डेसिमल जो है वो हमारे पास शो हो रहा है जो कि 6 और 9 के बिटवीन में, तो इसको हमने मूव करके यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो डेसिमल को जब हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.169 और मल्टीप्लाई हमने जितने डिजिट्स इसको मूव किया है, ठीक है, लेफ़्ट साइड को मूव किया है, तो लेफ़्ट साइड को डेसिमल को मूव किया जाए तो हमारे पास 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आता है। तो डेसिमल इधर से इधर मूव किया है 1 नंबर एंड 2 नंबर, तो इसलिए 2 नंबर मूव किया है, इसलिए हम यहाँ पे 10 टू द एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव 2 में लिखेंगे। तो यूँ 416.9 इसको साइंटिफिक नोटेशन में, इस ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से हमारे पास आ जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है 83000, ठीक है। तो 83000 इस पे भी हमारे पास जो डेसिमल है वो शो नहीं हो रहा, तो इसका डेसिमल भी हमारे पास लास्ट में है, तो इसको हमने यहाँ से मूव करके इधर लेके आना है 8 और 3 के बिटवीन में, ठीक है। तो जब डेसिमल यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.3 और मल्टीप्लाई जितने डिजिट हमने डेसिमल को मूव किया है, लेफ़्ट साइड को जब मूव किया जाता है तो हमें पता है 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव में होता है। डेसिमल को जब भी लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे तो 10 का पावर हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया तो 1 नंबर, यहाँ से यहाँ आया 2 नंबर, यहाँ से यहाँ पे आया 3 नंबर और यहाँ से यहाँ जाएगा तो 10 का एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। 1 2 3 एंड 4 नंबर मूव किया लेफ़्ट साइड को तो 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव 4 आ जाएगा। तो यूँ 83000 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने पर हमारे पास आ जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 0.00643, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस डेसिमल को यहाँ से मूव करके यहाँ पे लेके जाना है 6 और 4 के बिटवीन में, ठीक है। जब भी हमारे पास डेसिमल इधर से इधर को मूव करता है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में भी अंडरस्टैंड किया था कि जब भी हम डेसिमल को मूव करते हैं राइट साइड को तो जो 10 का एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। मूव डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस टू द राइट। हम यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 0 आ रहे हैं, तो हमने 0 को नहीं बल्कि नॉन ज़ीरो के बिटवीन में पॉइंट को लेके जाना होता है, तो इसलिए इसको हमने मूव करके जो है वो 5 और 8 के बिटवीन में लेके आना था, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको डेसिमल को 5 जो है वो नंबर इधर को मूव किया 5 प्लेसेस पे। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास ये जो डेसिमल है 1 2 और 3 प्लेसेस इधर को मूव करेगा, और जब डेसिमल जो है वो हमारे पास राइट साइड को मूव करे तो 10 का एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में आता है, ठीक है। 2 ही पॉइंट है इसमें, जब पॉजिटिव की साइड को मूव करता है डेसिमल तो 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आता है, ठीक है। और जितने नंबर भी वो मूव करे, और अगर डेसिमल इधर से इधर को जाए मींस के राइट साइड को मूव करे तो फिर 10 का एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेसिमल को इधर से इधर को यानी कि राइट साइड को मूव कर रहे हैं, इसलिए 10 का एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में आएगा। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे गया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बन जाएगी 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, हमने जितने डिजिट मूव किया यहाँ से यहाँ 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 3, ठीक है। तो 10 का एक्सपोनेंट -3 में आएगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल को हमने राइट साइड को मूव किया इसलिए 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव में आया, और जितने नंबर मूव किया उतनी 10 की पावर लिखती जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0.0074। तो यहाँ पे भी हमारे पास डेसिमल इस साइड पे है और इसको हमने राइट साइड को मीन के 7 और 4 के बिटवीन में लेके जाना है इस साइड को, ठीक है। तो जब भी डेसिमल जो है वो राइट साइड को मूव करेगा, ठीक है, इस साइड को मीन्स के राइट साइड को, तो 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, डेसिमल यहाँ से यहाँ पे चला गया तो ये वैल्यू बन गई 7.4, डेसिमल इधर से इधर आ गया 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, कितने नंबर हमने इसको इधर को मूव किया है, यहाँ से यहाँ 1 नंबर, इधर से इधर 2 और इधर से इधर 3, तो 10 की पावर 3, लेकिन हम 10 की पावर किस में लिखेंगे, नेगेटिव में, क्योंकि डेसिमल राइट साइड को मूव किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 60000000। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हम मूव करेंगे डेसिमल को, तो इस वैल्यू में भी हमारे पास जो डेसिमल है वो शो नहीं हो रहा, तो जिस वैल्यू का डेसिमल शो नहीं हो रहा था उसका डेसिमल इस साइड पे लास्ट पे होता है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर पे भी कोई वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में भी जो हमारे पास डेसिमल है वो लास्ट पे आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि जिस वैल्यू का भी डेसिमल नहीं शो हो रहा था उसका डेसिमल लास्ट पे होता है, ठीक है।
तो अब इस डेसिमल को हमने यहाँ से यहाँ पे मूव करना है। तो जब डेसिमल इधर से इधर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 0.0 है उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट कोई होता तो उसको लिखा जा सकता था। चूँकि आगे 0 0 है इसलिए हम उसके बाद पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ना भी लगाएं तो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो हमने डेसिमल को इधर से इधर मूव किया और कितने डिजिट्स किया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 डिजिट्स डेसिमल इधर से इधर आया है, ठीक है, मीन्स के हमने डेसिमल को लेफ़्ट साइड को मूव किया है, ठीक है, इस साइड को हमने मूव किया है, इसलिए 10 का एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। जब भी डेसिमल जो है वो लेफ़्ट साइड को मूव किया जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो 10 का एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में आता है। और कितने डिजिट्स हमने इधर को मूव किया है 7 नंबर, इसलिए हम 10 टू द एक्सपोनेंट 7 लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9 पार्ट की हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0 पॉइंट, उसके बाद 000 है, उसके बाद फिर अगेन 000 है, और फिर 20 हैं, और फिर 395 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेसिमल को हमें इस साइड को मूव करना है, यानी कि राइट साइड को मूव करना है, और यहाँ पे लेके आना है 3 और 9 के बिटवीन में, ठीक है। तो डेसिमल को हम इधर से इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो जब डेसिमल इधर से इधर जाएगा तो आ जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर, और जितने डिजिट्स हमने इधर को मूव किया है, कितने डिजिट्स किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमने 9 डिजिट्स मूव किया है, और किस साइड को किया है, राइट साइड को हमने डेसिमल को मूव किया है, ठीक है। मूव डेसिमल पॉइंट हमने किया है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिजिट्स मूव किया है और राइट साइड को मूव किया है, इसलिए 10 का एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में आएगा। जब भी हम राइट साइड को मूव करते हैं तो 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव में आता है, और 9 डिजिट्स मूव किया हमने इधर को, इसलिए हम -9 लिखेंगे 10 का एक्सपोनेंट। तो यूँ देखें इतनी लार्ज वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में वेरी स्मॉल हो जाती है, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ेकार यही है कि बहुत लार्ज वैल्यू को 10 की पावर के साथ स्मॉल फॉर्म में लिखा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, और इन दोनों वैल्यू को जो न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर में दोनों को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इस वैल्यू का डेसिमल शो नहीं हो रहा, तो इसका डेसिमल यहाँ पे है, और इसको हमने यहाँ पे मूव करना है, ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बिटवीन में, यानी कि 2 और 7 के बिटवीन में। तो डेसिमल यहाँ से यहाँ पे मूव होगा तो 2.75 आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर जितने डिजिट्स हम इधर को मूव हुए हैं, ठीक है, इधर को मूव हूँ मीन्स के लेफ़्ट साइड को मूव हूँ, हम डेसिमल तो 10 की पावर पॉजिटिव में आती है, और कितने डिजिट्स हम मूव हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 डिजिट्स इधर को मूव हुए हैं, इसलिए हम 10 का एक्सपोनेंट +5 लिखेंगे। उसके बाद डिवाइड में यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू है उसमें डेसिमल यहाँ पे है, ठीक है, और डेसिमल को हमने यहाँ से इधर यानी कि 2 और 5 के बिटवीन में लेके जाना है। तो जब डेसिमल को हम इधर से इधर मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5, ठीक है, और 10 रेज़ पावर जितने डिजिट्स हम इधर से इधर मूव हुए हैं डेसिमल 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 डिजिट्स इधर को मूव हुए हैं और नेगेटिव साइड को मूव हुए हैं, इसलिए हम 10 का एक्सपोनेंट जो है वो राइट साइड को जब भी डेसिमल मूव करता है, ठीक है, तो 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो ऊपर पॉजिटिव में था और नीचे नेगेटिव में है, तो यहाँ से यहाँ पे डेसिमल मूव करेगा तो 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव में आएगा। 1 2 एंड 3 डिजिट्स मूव किया है, इसलिए 10 का एक्सपोनेंट -3 आएगा। तो इस तरह से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो हमारे पास आ गया 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5, और इस वैल्यू को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो आ गया 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3। इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।